बिहार के लखीसराय जिले से सावन के तीसरे सोमवार पर एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। भगवान शिव के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु अशोकधाम मंदिर पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में श्रद्धा का माहौल चीख पुकार और मातम में बदल गया। भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 23 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आखिर इतने बड़े हादसे की शुरुआत कैसे हुई? क्या सच में करंट फैला था या सिर्फ एक अफवाह ने लोगों की जान ले ली? आइए पूरी घटना को शुरुआत से समझते हैं। सावन का तीसरा सोमवार था। अशोकधाम मंदिर में जलाभिषेक और दर्शन के लिए सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही थी। प्रशासन के मुताबिक करीब 50,000 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनें बनाई गई थी और बैरिकेडिंग भी की गई थी। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास अचानक माहौल बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर जाने वाले रास्ते के पास एक खंभा गिर गया। इसके बाद भीड़ में यह बात फैल गई कि बिजली का तार टूट गया और करंट फैल गया। लोगों में डर बैठ गया और जान बचाने के लिए भगदड़ शुरू हो गई। हालांकि बाद में लखीसराय के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने साफ किया कि कोई बिजली का चालू तार नहीं गिरा था। वहां केवल एक केबल वायर यानी इंटरनेट या डिश का तार था, लेकिन तब तक अफवाह पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लखीसराय डीएम शैलेंद्र कुमार के मुताबिक खंभा पुरुषों की लाइन की तरफ गिरा था। अफवाह फैलते ही पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की लाइन पर आ गया। धक्का मुक्की शुरू हुई और कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गईं। कुछ ही मिनटों में भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि लोग चिल्ला रहे थे कि करंट आ गया, करंट आ गया। इसी डर में लोग बैरिकेडिंग तोड़कर भागने लगे। कई लोग सड़क से नीचे खेतों की तरफ गिर गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। एक घायल महिला ने बताया कि वह सुबह 5 बजे घर से पूजा करने निकली थी। मंदिर की लाइन 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी। तभी पोल गिरने और करंट फैलने की बात सुनाई दी। इसके बाद लोग तेजी से भागने लगे और भगदड़ मच गई। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि पीछे से अचानक जोर का धक्का आया, लोग गिरने लगे और कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर दब गईं। वह खुद भी बेहोश हो गई थी। हादसे के बाद का दृश्य बेहद दर्दनाक था। श्रद्धालुओं के चप्पल, बैग, पूजा सामग्री और दूसरे सामान रास्ते में बिखरे पड़े थे। घायल लोगों को स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में जान गंवाने वाली 4 महिलाओं की पहचान हो चुकी है। इनमें लखीसराय की मधुबाला देवी, मनवाला देवी, हेमलता देवी और मुंगेर की रिंकू देवी शामिल है। बाकी मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। घायलों में लखीसराय, पटना और आसपास के जिलों के कई श्रद्धालु शामिल हैं। खबर लिखे जाने तक जानकारी है कि 23 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों को गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। हादसे के बाद बिहार सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं मंत्री विजय सिन्हा और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बताया कि अफवाह फैलाकर भगदड़ मचवाई गई है और ऐसा माहौल बनवाने वालों को चिन्हित भी किया जाएगा। विजय सिन्हा जी, जिस तरीके से घटना घटी है अशोकधाम लखीसराय मंदिर में, कई लोगों की मौतें हो गई, बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। मैं जा रहा हूं घटनास्थल पर ही। मैं तो 5 बजे सुबह में वीडियो कॉलिंग करके अपने लोग कार्यकर्ता और अपने लोगों से जो राहत शिविर चलाते हैं, हम लोग यात्री शेड अपना बनाए उसी में वहां शुरू किए हैं। 5 बजे वीडियो कॉलिंग पर बात हुई, सब सामान्य स्थिति था। 5:30 बजे हम लोग इस तरह के वातावरण का बड़ा उत्साहजनक वातावरण था। ये घटना मंदिर परिसर के बाहर एक पोल था बिजली का तार का, वो गिरा है, जिसके कारण जिलाधिकारी से भी बात हुई है, संबंधित पदाधिकारी से भी बात हुई है और तार का करंट का अफवाह उड़ा करके लोगों ने इस भगदड़ को अंजाम दिया है। हमने कहा है कि इसको त्वरित इलाज हो और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। इस तरह का माहौल दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई है, सरकार की ओर से जो भी राहत व्यवस्था है वो चलाई जाएगी। इन लोगों के पूरी इलाज की व्यवस्था और हर तरह की राहत हम लोग देंगे और हम जा रहे हैं पूरे परिवार से। हम लोग एक बार संवेदना भी व्यक्त करेंगे, मिलेंगे भी और कारण भी जानेंगे कि आगे भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि लखीसराय में भगदड़ के कारण हुई जनहानि से वे बेहद दुखी हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना को बेहद पीड़ादायक बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस बीच बिहार सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि हादसे की वजहों की जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में मंदिरों में भगदड़ की यह कोई पहली घटना नहीं है। इसी साल मार्च महीने में नालंदा के मखड़ा शीतला मंदिर में भी भगदड़ मची थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर अशोक धाम मंदिर में हुआ यह हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद क्या सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त थे? क्या अफवाहों को रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद था? और अगर समय रहते स्थिति संभाल ली जाती तो क्या इन 7 महिलाओं की जान बचाई जा सकती थी? फिलहाल अशोक धाम मंदिर में फिर से जलाभिषेक शुरू हो चुका है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनके लिए यह सावन कभी नहीं भूलने वाला है। वैसे इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।